हिंदू होने का धर्म। प्रभाष जोशी जनसत्ता जैसे अखबार के संपादक हुआ करते थे। राम मंदिर बनाने के पक्षधर थे, लेकिन बाबरी ढांचा जिस ढंग से, बाबरी मस्जिद जिस ढंग से जमींदोज की गई उसके खिलाफ थे, क्योंकि बाबरी मस्जिद को जमींदोज किया गया था। अदालत में भरोसा देने के बाद, अदालत में कल्याण सिंह सरकार की तरफ से हलफनामा देने के बाद कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को नहीं ढहाया जाएगा, ये गारंटी देने के बाद उस ढांचे को ढहाया गया और तमाशबीन की तरह बहुत सारे नेता वहां मौजूद थे। तो प्रभाष जोशी जो राम मंदिर बनते हुए देखना चाहते थे, प्रभाष जोशी जो धर्माचार्यों के साथ बैठकों का हिस्सा रहे नरसिंह राव सरकार के समय, जो दो समूहों में बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर, कि कोई मिलकर कोई रास्ता निकल सकता है क्या, उस प्रभाष जोशी जैसे संपादक ने, जो बड़े संपादक थे नामचीन, और मैंने कहा बार बार कि वो चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन आपसी सहमति से कोई रास्ता निकले। प्रभाष जोशी ने जब बाबरी ढांचा गिराया गया तो प्रभाष जोशी ने लिखा था उसी दौर में हिंदू होने का धर्म, क्योंकि प्रभाष जोशी लगातार जब लिख रहे थे कि छल हुआ और छल से गिराया गया, तो उन्हें भी जैसे आज गालियां दी जाती है, आज जैसे कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, ये मीर जाफर है, तो ये फला है, या तरह तरह से नवाजा जाता है, उस तरह से उन्हें भी उस समय बहुत गालियां पड़ती थी। तो उन्होंने एक लेख लिखा था हिंदू होने का धर्म। इसकी कुछ लाइनें मैं चाहता हूं सुने आप, और उसके बाद कुछ पन्ने कि सरकार कैसे, बीजेपी सरकारें, इसका जिक्र मैंने परसों भी किया था, बीजेपी सरकारें कैसे पूरी ताकत झोंक रही है ताकि जो हिंदू हैं वो मान ले कि हिंदू होने का मतलब बीजेपी समर्थक होना है, हिंदू होने का मतलब मोदी जी का कट्टर समर्थक होना है, और अगर मोदी जी और बीजेपी से असहमत होकर समर्थक हैं तो क्या है, और इसके लिए कैसे पूरी विसात बिछाई जा रही है, कैसे गांव गांव शहर शहर में अलग ऐसा जगाया जाए पूरी सरकारी खर्च पर, सरकारी मशीनरी को झोंक कर, ताकि एहसास हो कि कितना बड़ा काम हो रहा है। बहरहाल, तो प्रभाष जोशी ने लिखा था, मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था, फिर भी कहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज उसी तरह की बात कही। प्रभाष जोशी ने लिखा था, मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदू जन्मा हूं। गौर से सुनिएगा, ये लाइनें मेरे दिल के करीब हैं, इनमें से कुछ लाइनें, और मैंने अंडरलाइन करके लिखा है, रखा है। ये 10 साल 8 साल पहले जब भी किताब 12 साल पहले खरीदी होगी, और जब भी हिंदू हिंदू होता है तो मैं इसको पढ़ता हूं, तब जबकि बहुत प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, प्रैक्टिसिंग हिंदू कह सकते हैं, जनेऊधारी, मैं जानता नहीं, लेकिन जनेऊधारी हिंदू थे और पूजा पाठ करते ही थे। प्रभाष जोशी ने लिखा, मैं हिंदू हूं क्योंकि हिंदू जन्मा हूं। हिंदू जन्मने पर मेरा कोई अधिकार नहीं, जैसा चाहने पर भी मेरे माता पिता मेरे उनके पुत्र होने के सच को नकार कर अनहुआ नहीं कर सकते, उसी तरह मैं इनकार नहीं कर सकता कि मैं हिंदू हूं। हिंदू होना अपने और अपने भगवान के बीच सीधा संबंध रखना है। मुझे किसी पोप, आर्कबिशप या फादर के जरिए उन तक नहीं पहुंचना है। मुझे किसी मुल्ला या मौलवी का फतवा नहीं लेना है। मैं किसी महंत या शंकराचार्य के अधीन नहीं हूं। मेरा धर्म मुझे पूरी स्वतंत्रता देता है, गौर से सुनिएगा, मेरा धर्म मुझे पूरी स्वतंत्रता देता है कि मैं अपना आराध्य, अपनी पूजा या अपनी साधना पद्धति और अपनी जीवन शैली अपनी आस्था के अनुसार चुन और तय कर सकूं। मैं अपनी साधना पद्धति, अपनी जीवन शैली, अपना आराध्य अपनी मर्जी से तय कर सकूं। जरूरी नहीं कि चोटी रखूं, जनेऊ रखूं, धोती कुर्ता या अंगवस्त्र धारण करूं, सुन रहे हैं आप, रोज संध्या वंदन करूं, सुबह शाम मंदिर जाऊं, पूजा करूं, आरती करूं, या तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करूं। फिर से, जरूरी नहीं कि मैं चोटी रखूं, जनेऊ पहनूं, धोती कुर्ता या अंगवस्त्र धारण करूं, रोज संध्या वंदन करूं, या सुबह शाम मंदिर जाऊं, पूजा करूं, आरती उतारूं, या तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करूं। यह धार्मिक स्वतंत्रता ही मुझे पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने का जन्मजात अधिकार देती है। यही लाइन खास है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता ही मुझे पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने का जन्मजात अधिकार देती है। और यहां ऐसा माहौल है कि आपने एक तारीख मुकर्रर की, एक तारीख तय की, या मुकर्रर मेरे मुंह से निकला, इस पर भी एतराज हो सकता है कि मुकर्रर तो हिंदी शब्द नहीं है, तुम तो मुल्ला हो, मुकर्रर बोल रहे हो। तो 22 तारीख एक मुकर्रर की गई, और उस तारीख में आपने प्राण प्रतिष्ठा के पहले लंबा चौड़ा प्लान किया, पूरी हर सरकार बीजेपी की उसमें लगी, पीएमओ तो है ही, और उसके बाद आपने विपक्ष के नेताओं को न्योता दिया, कांग्रेस से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन, ऐसे अलग अलग दलों के नेताओं को जिसको आपको लगा न्योता दिया, और
जिन दलों को लगा कि यह पॉलिटिकल इवेंट है, इसमें हम नहीं जा सकते, आपकी तय की हुई तारीख पर नहीं जा सकते, तो उन्होंने इनकार किया। अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में इनकार किया, न्योते के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा मैं आऊंगा बाद में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार। कांग्रेस ने अपने अंदाज से किया। तो अब आपने तय कर दिया कि ये सब रामलला हिंदू विरोधी हैं, रामलला विरोधी हैं, मंदिर विरोधी हैं, रामद्रोही हैं। तो यहां क्या लिख रहे हैं कि मुझे पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक होने का जन्मजात संस्कार यही धार्मिक स्वतंत्रता देती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है इस देश में। ये देश संविधान से चलता है। हर आदमी को अपने ढंग से धर्म अपनाने और अपने धर्म को अपने ढंग से प्रैक्टिस करने की अनुमति है। कोई मेरी गर्दन पर पिस्टल रखकर नहीं कह सकता है कि तुम ये करोगे तो धार्मिक हो, ये करोगे तो हिंदू हो, और ये नहीं करोगे तो तुम हिंदू नहीं हो। अरे मुझे हिंदू होने का सर्टिफिकेट मोदी जी ने नहीं दिया है, या मोदी जी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये पासपोर्ट और वीजा नहीं है कि मुझे जब तक मेरे पासपोर्ट पे वीजा नहीं लगेगा तब तक यूके, यूएस या किसी देश नहीं जा सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कार्ड है, उस कार्ड पर मोदी जी का ठप्पा लगेगा कि यह ठप्पा लग गया अब तुम हिंदू हो, और यह ठप्पा नहीं लगा तो तुम हिंदू नहीं हो। मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू होकर मैं क्या अपने रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करता हूं या नहीं करता हूं, यह तय करने का मुझे अधिकार है। जैसे मुझे अधिकार है वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी अधिकार है। लेकिन आप यह अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा तय की गई परिभाषा में, उस परिभाषा में सब लोग आकर उसमें कदम ताल करते हुए उसमें खड़े हो जाएं, उस दायरे में फिट हो। जो नहीं फिट होते, क्योंकि आप चाहते भी नहीं को फिट हो, आप चाहते हैं कि वो अनफिट हो, अनफिट उनको करना चाहते हैं आप, तो इसलिए आप उन्हें एक तमगा देते हैं। यही प्रभाष जोशी ने लिखा, इसमें और लाइन है। प्रभाष जोशी ने लिखा, दूसरे धर्म जो बंधन लगाते हैं वैसा कोई बंधन मेरा धर्म नहीं लगाता है। इसलिए हिंदू होकर जितना स्वतंत्र मैं रह सकता हूं उतना किसी और धर्म में नहीं रह पाता। मेरा धर्म मुझे काल और परिस्थिति के दबाव से भी मुक्त करता है, क्योंकि काल को वह सदा घूमता चक्र और अनादि अनंत मानता है, क्योंकि वह आत्मा को अछेद, अक्लित और अशोध्य मानता है, क्योंकि आत्मा को वह नित्य, सर्वव्यापक, अविकारी, स्थिर और सनातन मानता है। इसी में है, बहुत खास है। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं वेदों में ही विश्वास करूं। अगर यह धर्म अनेकतावादी नहीं होता तो इसमें एक ही वेद नहीं होता, चार नहीं। एक ही वेद होता, चार नहीं। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं उपनिषद को ही अपना ग्रंथ मान लूं। उपनिषद भी एक नहीं 108 है, महापुराण भी 18 हैं। गीता को भी बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहब की तरह अपने धर्म की पहली और अंतिम पुस्तक मानना अनिवार्य नहीं है। कब समझेंगे आप? ये जो प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ की बात करते हैं, और 140 करोड़ की बात करते हुए जिस ढंग से यजमान बनकर राम मंदिर के उद्घाटन में, अधूरे मंदिर में, जिसको लेकर शंकराचार्य तक सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो इसलिए रही है क्योंकि चुनाव है 3 महीने बाद। उन्हें मंदिर से कितना मतलब है, चुनाव कितना मायने रखता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और चूंकि चुनाव है इसलिए अधूरा मंदिर ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो, और प्राण प्रतिष्ठा के पहले 15 दिन 20 दिन पहले और प्राण प्रतिष्ठा के 90 दिन बाद तक कैसे देश में माहौल बनाया जाए ताकि लगे कि इस देश में राम को लाने वाले मोदी जी हैं। अरे मोदी जी की उम्र हुई 73 साल, राम की कहानी है हजारों साल पुरानी। कितनी पीढ़ियां हम लोगों की बीत गई राम नाम करते हुए, राम नाम जपते हुए, जय सिया राम, रघुपति राजा राम कहते हुए। गांधी, हे राम, आखिरी शब्द भी गांधी के हे राम थे। तो राम को आप लेकर आए हैं, और ये नैरेटिव गढ़ेंगे राम को आप लेकर आए हैं, और चूंकि आप लेकर राम आए हैं, राम को लेकर आए हैं, इसलिए जो लोग आपके साथ नहीं है, आपके साथ कदम ताल नहीं कर रहा, वो सब राम विरोधी हैं। पीढ़ियां बीत गई लोगों की, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है। इसी में प्रभाष जोशी ने लिखा कि महापुराण भी 18 है, गीता को भी बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहब की तरह धर्म की पहली और अंतिम पुस्तक मानना अनिवार्य नहीं है। गीता महाभारत में है और उसके कई श्लोक उपनिषदों में हैं, कई पुराण हैं, धर्मशास्त्र हैं, लेकिन इन सब को ताक पर रखकर सगुण या निर्गुण भक्ति की भी लंबी अनंत जीवनदायी परंपरा है। सुन लिया? इन सबको भी ताक पर रखकर, वेद पुराण उपनिषद को भी ताक पर रखकर सगुण या निर्गुण भक्ति की भी लंबी और अनंत जीवनदायी परंपरा है।
ये लोग 100, 200, 400 साल पहले होते तो कबीर के काल में ये होते तो पता नहीं कबीर को क्या करते ये लोग। इस देश में ऐसे साधु संत महात्मा सब हुए हैं, हर धर्म, हर समुदाय में, हर संप्रदाय में। इमाम हिंद राम को कहा अल्लामा इकबाल ने, अगर मुझे ठीक से याद है। उसी में आगे, भक्तों ने गुरु का होना अनिवार्य माना, लेकिन गुरु को यह सब मानने वाले कबीर ने भी कह दिया, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। यानी अंतिम गणित और घड़ी में गुरु भी आपको बचा नहीं सकता, उसकी करनी वह भुगतेगा, तेरी करनी तू। इसलिए अंतिम सत्य मेरी करनी और उसका फल मुझे भुगतना है। अपनी करनी के फल का कोई निस्तार नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना होगा। पढ़िएगा, हिंदू होने का धर्म, और किताब का नाम है, वैसे ये लेख है, एक लेख की कुछ लाइनें हैं। और इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हिंदू पर बहुत विमर्श हो रहा है, और सारे चैनल के एंकर्स नफरती लोग, जिनका काम है नफरत फैलाना, जिनका काम है मुसलमानों के प्रति जहर फैलाना, जिनका काम है देश की एक बड़ी आबादी को लगातार टारगेट करना, उनके खिलाफ देश में माहौल बनाना, जिनका काम है, और वो हिंदू का रट लगा रहे हैं। हिंदू होने का यह मतलब है, जो मतलब आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में इसका फायदा लेना है। इस 3 पन्नों का जिक्र मैंने पहले भी किया था। राजस्थान सरकार, एमपी सरकार और यूपी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, और वो सिलसिला शुरू हो गया 14 तारीख से, कि आप मंदिरों में होर्डिंग लगवाएं, पोस्टर लगवाएं, बैनर लगवाएं। राजस्थान सरकार ने इस तरह का आदेश दिया। हर मंदिर परिसर में सत्संग, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ हो, अयोध्या के कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण हो। या राजस्थान सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को, कमिश्नर को, सबको निर्देश दिया था। इस पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था 12 तारीख को। ऐसे एमपी सरकार ने 12 जनवरी को अपने सारे डीएम और कमिश्नर को निर्देश दिए कि कैसे पूरे मध्य प्रदेश में जिले जिले में डंका बजाओ, और सरकारी इमारतों और स्कूल कॉलेज की भी साज सज्जा करो, और सब जगह टीवी स्क्रीन लगाकर अयोध्या के कार्यक्रम को दिखाओ, सुनाओ। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वहां भाषण देंगे, और सब जगह सुनाओ। तो ये पॉलिटिकल इवेंट क्यों नहीं है? अगर ये सिर्फ धार्मिक इवेंट था, धार्मिक कार्यक्रम था, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा थी, तो क्या ऐसा देश भर में माहौल बनाना जरूरी था? तो क्यों नहीं राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि एक पार्टी का पॉलिटिकल इवेंट है, तो क्यों नहीं मान लिया जाए कि है? क्योंकि सरकारी मशीनरी इसमें झोंकी गई है। लेकिन इस पर कोई बात करे, और मैं तो चूंकि बोलता हूं, गालियां भी खाता हूं, नाराज भी होते हैं लोग, बहुत लोग बोलते हैं। आज इस वीडियो के बाद भी बहुत लोग बोलेंगे। अब मैं देख रहा हूं विनोद शर्मा, एक सीनियर जर्नलिस्ट हिंदुस्तान टाइम्स के, उन्होंने शायद ट्विटर पे कुछ ऐसा लिखा था कि विनोद शर्मा का ट्वीट निकालना, शायद ऐसा कुछ लिखा था कि भगवान राम को भी मोदी जी का नाम लिखा कि नहीं, उनका भाषण सुनना होगा बहुत देर तक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाषण भी देने वाले हैं। तो ये सब तो देश में हो रहा है, और इस तरह की स्थितियां बनाई जा रही है। हर सरकार को ड्यूटी दी गई है कि आप अपने अपने इलाकों में, जिले जिले में कैसे लोगों को मंदिरों तक लाओ, भजन कीर्तन कराओ। और सरकार को, हर सरकारी मशीनरी को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको भजन कीर्तन कराना है, भजन कीर्तन में शामिल रहना। ये विनोद शर्मा ने लिखा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम को 3 भाषण सुनने होंगे। ये समाचार जनवरी 22 के अयोध्या कार्यक्रम में संलग्न है। सोचा कि अलग से बताना जरूरी है, भाषण देने वाले चेहरे जाने पहचाने होंगे, आप लोग भी पूछ लीजिए। मतलब प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी अयोध्या में भाषण होना है। 3 चेहरे का अंदाजा लगाऊं तो एक योगी होंगे, एक मोदी होंगे, अब तीसरा चेहरा 3 भाषण। तीसरा भाषण किसका हो सकता है? अमित शाह का हो या किसी का हो, खैर जेपी नड्डा का हो, किसी का हो, मोहन भागवत, माफ करें, सॉरी, सही बताया उपेंद्र जी ने पीछे, मोहन भागवत। तो 3 भाषण हो गए, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी। उस दिन भी भाषण होगा, वही हम राम को लाए, इसी तरह की कुछ बातें होंगी। तो आप सोचिए, और इसमें अगर राहुल गांधी ये जोखिम लेकर ये कह देते हैं कि पॉलिटिकल फंक्शन बना दिया है बीजेपी आरएसएस ने, इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो क्या गलत है? इसमें राहुल गांधी अगर कहते हैं कि मैं अपने धर्म को टांग कर नहीं रखता अपने शर्ट में, तो क्या गलत है? इसमें अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा धर्म मुझे यह बताता है कि नफरत मत करो, अहंकार मत करो, लोगों से समानता के अधिकार से मिलो, तो क्या गलत है? आज प्रधानमंत्री मोदी का भी कहीं भाषण था, वो मोदी जी के भाषण का वो हिस्सा 2 लाइन अभी जो मैंने देखा, अभी 1 सेकंड रुकिएगा। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश में भाषण देते हुए मोदी जी ने कहा, राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो, और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि है। तो क्या ऐसा है? भय का माहौल नहीं है?
क्या ऐसा है कि हर धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होता है? क्या है ऐसा? गौर से सोचिएगा। आप अगर हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी की तरह आप प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं तो सोचिएगा कि उसमें बाकी धर्मों के लोग कहां हैं। अगर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी खुद यजमान बनकर बैठते हैं तो सोचिएगा कि देश का प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री यजमान बनकर अगर बैठ रहा है तो क्या हर धर्म की नुमाइंदगी कर रहा है? और क्या वो वहां बैठ रहे हैं तो क्या कल को मस्जिद का वहां इस तरह से कोई शिलान्यास से उद्घाटन होगा उसमें भी जाएंगे? क्या वो किसी ईसाई के किसी चर्च में भी उसी तरह से जाएंगे या गए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए सवाल है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी एक इंडिविजुअल नहीं है, प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी सिर्फ होते बीजेपी के नेता तो भी मान लेते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हर धर्म के प्रति, सर्वधर्म समभाव। और यही प्रधानमंत्री मोदी भाषण में 140 करोड़ लोगों का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या वाकई 140 करोड़ लोगों के लिए बराबरी के स्तर पर सोचते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आप अपने मन में भी सोचिएगा। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा 2 दिन मणिपुर में चली, आज नागालैंड में, उसके बाद पूर्वोत्तर के अलग अलग इलाकों में जाएगी। मणिपुर में यात्रा जिस दिन शुरू थी उसी दिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि राहुल गांधी माहौल ख़राब करने आए। अब ये सोचिए कि कोई विपक्ष का नेता अगर गया लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने तो उनके हिसाब से माहौल ख़राब हो रहा था। खैर, फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते दोस्तों। फिर मुलाकात होगी और होती रहेगी। राम मंदिर का लगातार कवरेज, कारपेट कवरेज आप चैनल पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे पहलू उस पर आप उसके बारे में कुछ सोचना समझना चाहते हैं, हमारे चैनल पर आ सकते हैं और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, थैंक यू बोला तो नीचे एक थैंक्स बटन है, चाहे तो आप थैंक्स भी कर सकते हैं। नमस्कार।